हेलो। कैसे हैं आप लोग? मैं आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। जैसा कि हमारा जो बायोलॉजी क्लास 10th का जो चैप्टर चल रहा है जैव प्रक्रम। अब जैव प्रक्रम में हमने क्या देखा था पहले कि जैव प्रक्रम क्या है, उसके बाद हमने देखा कि जो पोषण पोषण के बारे में देखा था। पोषण कितने प्रकार के होते हैं। फिर पोषण में हमने ये देखा कि जो प्रकाश संश्लेषण यानी कि ऐसे पोषण जो स्वयं यानी कि ऐसा जीव जो अपना भोजन खुद बनाता हो उसे स्वपोषी कहते हैं। तो ऑटोट्रॉफ के बारे में देखा था। उसके बाद हमने क्या देखा कि जो प्रकाश संश्लेषण होते हैं, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया क्या होती है और ये अपना भोजन जो पौधे होते हैं अपना भोजन कैसे बनाते हैं वो हो गया था। उतना हमने पिछले वीडियो में वो फिगर बना के समझा भी दिया था। और यहाँ पे जो प्रकाश संश्लेषण है यहाँ पे थियरी यानी कि जो लिखा गया है डेफिनेशन वगैरह वो चीजें लिख दिया हमने यहाँ पे। एक बार देख लेते हैं इसको। यह वह प्रक्रम है जिसमें सुपोषी बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। यानी कि बाहर से लिए पदार्थों को ऊर्जा संचित रूप में परिवर्तित कर देता है। ये पदार्थ कार्बन डाइऑक्साइड तथा जल के रूप में लिए जाते हैं। यानी कि जो बाहर से लिया जाता है वो क्या क्या है, वो पदार्थ है कार्बन डाइऑक्साइड और जल के रूप में लिए जाते हैं जो सूर्य के प्रकाश तथा क्लोरोफिल की उपस्थिति में, यानी कि सूर्य का प्रकाश और क्लोरोफिल की प्रेजेंटेशन में उपस्थिति में कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित कर दिए जाते हैं। जैसे C6CO2 प्लस H12H2O, क्लोरोफिल सनलाइट C6H12O6 प्लस 6O2 प्लस 6H2O। यानी कि ये कार्बन डाइऑक्साइड है और ये जल है और इसके उपस्थिति क्लोरोफिल और सनलाइट की उपस्थिति में ये क्या करता है, शुगर का निर्माण करता है, ऑक्सीजन का निर्माण करता है और फिर जल का निर्माण करता है। फिर देखेंगे कि प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक कच्ची सामग्री। सामग्री का मतलब होता है सामान, कोई भी चीजें बनाने के लिए वो क्या चाहिए, हमें सामग्री यानी कि सामान चाहिए। तो जैसे प्रकाश संश्लेषण में वो पौधे जो है वो भोजन बनाने के लिए उन्हें किन किन सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है कि जैसे सूर्य का प्रकाश यानी कि सूर्य के प्रकाश की आवश्यकता पड़ेगी, क्लोरोफिल की आवश्यकता पड़ती है, कार्बन डाइऑक्साइड जो स्थलीय पौधे इसे वायुमंडल से प्राप्त करते हैं, यानी कि जो हमारा वातावरण होता है स्थलीय यानी कि जमीन पे पाए जाने वाले पौधे वो वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करते हैं या प्राप्त करते हैं। फिर प्रकाश संश्लेषण के दौरान निम्नलिखित घटनाएं होती है। यानी कि जब प्रकाश संश्लेषण का जो प्रोसेस होता है, प्रक्रिया होती है, उस टाइम पर निम्नलिखित घटनाएं घटित होती हैं। जैसे क्लोरोफिल द्वारा प्रकाश ऊर्जा को अवशोषित करना, यानी कि जो प्रकाश ऊर्जा होती है, सनलाइट होती है, उसका जो अवशोषण होता है, एब्सॉर्प्शन होता है, वो किसके द्वारा होता है, वो होता है क्लोरोफिल द्वारा। दूसरा, प्रकाश ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरित करना तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन। यानी कि ये जो प्रकाश ऊर्जा है, जिस ऊर्जा को उसने क्या किया, एब्सॉर्ब किया, अब उसको जो है वो केमिकल एनर्जी यानी कि रासायनिक ऊर्जा में क्या कर देगा, परिवर्तित कर देगा, रूपांतरित कर देगा तथा जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन, यानी कि जो जैसे जल है वो किससे मिलकर के बना, H2O, यानी कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। तो ये जो प्रकाश संश्लेषण होता है फोटोसिंथेसिस के दौरान हाइड्रोजन अलग हो जाता है और ऑक्सीजन अलग हो जाता है। तो यही कह रहा है कि रूपांतरण करना था जल अणुओं का हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन में अपघटन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में उसको क्या कर देता है, तोड़ देता है, वो अलग अलग हो जाते हैं। तीसरा है कार्बन डाइऑक्साइड का कार्बोहाइड्रेट में अपचयन। अब ये जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसको किसमें कर देता है, वो कर देता है कार्बोहाइड्रेट में। अब कार्बोहाइड्रेट जो है वो क्या है, एक प्रकार से समझ लो कि चीनी, शुगर है। अब बात आती है कि ये सारी चीजें जो है वो ये होता कैसे है, यानी कि जैसे जल का बाहर आना, जब ट्रांसपिरेशन होता है, वो उत्सर्जन होता है, जल बाहर आता है और जो वातावरण में उपस्थित कार्बन डाइऑक्साइड होता है वो पौधे के यानी कि पत्ती के द्वारा वो अंदर जाता है। तो ये सारी प्रक्रिया होती कैसे है,
तो यहाँ पे देखेंगे एक रंध्र यानी कि जो स्टोमेटा होता है, आपको यहाँ पे दिख रहा होगा एक पत्ती है और जो ब्लैक ब्लैक स्पॉट इस पे लगे हुए हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं किसको, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये दिखा रहे हैं कि ये क्या है, स्टोमेटा है। उसी स्टोमेटा को अगर हम इतना पत्ती कट करके एक स्टोमेटा का अगर जो यहाँ पे फिगर देखते हैं तो कुछ इस प्रकार से दिखता है। इसमें हमें सेल वॉल दिखाई देगा, क्लोरोफिल दिखाई देता है, स्टोमेटल जो स्टोमेटल जो स्टोमेटल पोर, एक बार मैं यहाँ लिख, स्टोमेटल पोर यानी कि जो रंध्र छिद्र होता है वो हमें यहाँ पर दिखाई देगा। इसमें न्यूक्लियस होता है, क्लोरोप्लास्ट होता है। ये जो फिगर दिख रहा है ये क्या है, ये स्टोमेटा क्लोज यानी कि जब उस समय किसी भी चीज का गैस और जो वाटर होता है उसका कोई भी आदान प्रदान नहीं होता है तो उस समय स्टोमेटा कैसा होता है, क्लोज होता है। अब जब स्टोमेटा ओपन यानी कि यहाँ से जब कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाता है, जल बाहर आता है, उस समय स्टोमेटा क्या होती है, खुलती है। तो ये फिगर जो दिख रहा है वो स्टोमेटा ओपन यानी कि खुली स्टोमेटा का ये फिगर है। अब इसमें जो रंध्र होते हैं उनका कार्य क्या होता है, यानी कि जो प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश, जब प्रकाश संश्लेषण होता है उस समय कार्बन डाइऑक्साइड गैस की जरूरत पड़ती है। तो ये कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण के लिए गैसों का अधिकांश आदान प्रदान इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। यानी कि इन्हीं छिद्रों के द्वारा जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो कहाँ जाता है, अंदर जाता है और वहां से जो ऑक्सीजन होता है वो इन्वायरमेंट में रिलीज कर दिया जाता है, बाहर निकाल दिया जाता है। तो इसी को कहते हैं गैसों का आदान प्रदान यानी कि गैसों का आना और जाना। अब यहाँ पे इन्हीं छिद्रों के द्वारा होता है। वाष्पोत्सर्जन प्रक्रिया में जल यानी कि जलवाष्प के रूप में जो रंध्र द्वारा निकल जाता है, यानी कि जो वाष्पोत्सर्जन होता है, ट्रांसपिरेशन होता है, उस टाइम पर वो क्या होते हैं, जो जल वाष्प होते हैं वो कहाँ निकलते हैं, बाहर निकलते हैं, किसके थ्रू, वो निकलते हैं स्टोमेटा के थ्रू। तो इतना रहा हमने जो पढ़ा जैव प्रक्रम में। जैव प्रक्रम उसे कहते हैं जब जीव के द्वारा जो भी यानी कि जो जीव जीवित रहता है उनमें जो भी प्रक्रियाएं होती हैं, जैविक प्रक्रियाएं होती हैं, और उसे हम जैव प्रक्रम करते हैं। उसके बाद हमने जो पोषण वगैरह का संश्लेषण था वो देख लिया। प्रकाश संश्लेषण में जो कुछ थियरी थे उनको हमने यहाँ पर बता दिया, और स्टोमेटा किस तरीके से कार्य करता है स्टोमेटा के बारे में भी हमने बता दिया। और अगला जो टॉपिक है वो है जो सुपोषी। सुपोषी तो हो गया, उसके बाद जो विषम पोषी यानी कि जो हेट्रोट्रॉपिक है उसके बारे में हम पढ़ेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।